हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एमडी जिलानी सर। नए वीडियो में आपका स्वागत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण लेसन तीसरा पढ़ेंगे। इसे 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म नहीं था। क्या नहीं था? युग्म नहीं था। देखिए इधर, दो चर वाले मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें दो चर एक्स या वाई या फिर एस या फिर टी या फिर यू या फिर भी, कुछ भी, मतलब दो चर रहना, दो वेरिएबल रहना चाहिए। इसमें क्या क्या रहना चाहिए? दो वेरिएबल। और आता है रेखिक। रेखिक मीन्स क्या है? चरों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो उसे क्या बोला जाएगा? रेखिक। चरों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। ऐसे लिखिए, एक्स प्लस वाई बराबर दो, या कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। या फिर दो एक्स प्लस वाई, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ये रेखिक नहीं होगा। क्या होगा? ये रेखिक नहीं होगा। तो रेखिक रहने के लिए क्या होना चाहिए? चरों की अधिकतम घात, यहाँ लिखते हैं चरों की अधिकतम घात, चरों की अधिकतम घात एक हो। ठीक है। और क्या रह गया? युग्म। युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जोड़ नहीं, क्या होता है? पेयर। पेयर मतलब एक दो एक साथ रहेंगे, दो समीकरण एक साथ रहेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 4, या फिर 2x प्लस वाई 3y बराबर 2। दो एक साथ रहेंगे। क्या रहेंगे? दो एक साथ रहेंगे। कुछ 9 क्लास में इसे पढ़े हैं, देखते हैं रिवीजन में करके। चलिए, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 2, एक्स प्लस 2x बराबर 5 7, 2x 3y बराबर 2, एक्स वाई 3x वाई बराबर 7। चलिए देखिए इधर, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण है, क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? दो चर तो है, लेकिन क्या है? दो चर है, एक्स और वाई अलग अलग है। दो चर क्या लिखेंगे इसमें? दो चर वाला या फिर वाले, लेकिन एक में क्या है? चर का घात अधिकतम कितना है? दो है। तो क्या हो जाएगा? ये रेखिक नहीं कहलाएगा। क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक्स प्लस दो एक्स इक्वल टू क्या है? 7। इसमें क्या लिखेंगे? दो चर है कि एक चर है? दो अलग अलग जाति, यानी यहाँ रहता क्या रहता? वाई रहता, तो दो चर कहलाता। ठीक है। तो दो चर ना रह करके क्या है? एक ही चर है, एक्स एक्स, तो क्या लिखेंगे इसमें? एक चर वाला समीकरण। क्या कहलाएगा? एक चर वाला समीकरण। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक्स और वाई भी है, दो चर हो जाएगा। दो चर वाला समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें देखिए, दो अलग अलग है, एक्स और वाई है, तो क्या हो जाएगा? दो चर वाले, यहाँ भी क्या हो जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले कहिए या फिर वाला कहिए, वाले समीकरण। ठीक है। यहाँ देखिए, एक्स भी है, वाई भी है, ये क्या कितना चर हो गया? दो चर। दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ भी रैखिक लिखना था, इसमें भी रैखिक लिखना था। रैखिक समीकरण। और ये क्या हो जाएगा? एक और लिखते हैं, 3x² प्लस वाई बराबर 7। यहाँ ध्यान दीजिए, दो चर है, एक्स और वाई तो है, लेकिन एक में क्या है? अधिकतम घात दो है। तो क्या हो जाएगा? दो हटा दिए, दो घात, इसलिए तीन लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? दो चर कहलाएगा। दो चर वाले द्विघात ना करके तीन घात है एक में, तो क्या लिखेंगे? त्रिघात समीकरण। हमको क्या चाहिए? रेखिक समीकरण चाहिए, द्विघात हमको नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये हमें चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और क्या चाहिए साथ में? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए। ठीक है, देखते आगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। 3.1 में क्या रहेगा? ग्राफ, ये विधि से हल। फिर 3.2 क्या हो जाएगा? ये प्रतिस्थापन।
प्रतिस्थापन विधि से हल। 3.3 में क्या हो जाएगा, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ बना के देखना आपको क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, लेकिन सीखना क्या है, दोनों सीखना है उसमें। ठीक है, ग्राफीय विधि हल। हल मीन्स क्या, समझिए था एक्स प्लस वाई बराबर 7 लिखा है, दो समीकरण एक साथ लिखेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 1। कितना समीकरण इसमें, दो समीकरण एक साथ रहेगा। अभी जो पढ़ना है हमको, दो समीकरण इसी तरीके से लिया जाएगा, यहाँ 4 भी रह सकता है, 8 भी रह सकता है। दो समीकरण हल मीन्स क्या, एक्स और वाई का ऐसा मान जो ये समीकरण में सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो पहले हम क्या देखते हैं, 3.1 में कुछ उदाहरण लेते हैं और इसमें ग्राफीय विधि से हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं ग्राफीय विधि से हल। 9 क्लास में भी ग्राफ पढ़ चुके हैं और 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 10 क्लास में। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 लिखते हैं। ठीक है, पहले दो समीकरण ले लेते हैं एक साथ, पहले एक समीकरण लेते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1। लिखते हैं समीकरण 1 से x और x प्लस वाई, और क्या लिख देंगे 5। x देखिए यही रहेगा, 5 भी यही रहेगा। ये जो उठ के इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक डब्बा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, डब्बा बना लेते हैं। आप दो ही मान भर के ग्राफ बना सकते हैं। हम कितना ले लिए, 3। x लिखते हैं, y लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जब जब हम y का मान रखेंगे क्या आएगा, x का मान आएगा। y का मान रखिए 0 रखिए, क्या रखेंगे 0। यहाँ 5 में 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर अपने मन से कुछ भी रख लेते हैं, हम 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। y का मान कितना रखे, 1। 5 में 1 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। y का मान 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, बहुत सारा रख सकते हैं लेकिन हम 3 ही लिए। अब देखते हैं ग्राफ। इसको 9 क्लास में भी पढ़े हैं और 8 क्लास में भी पढ़े हैं। चलिए इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। इसे क्या बोलते हैं, y डैश अक्ष, है ना। इसको x अक्ष, इसको x डैश अक्ष। ठीक है, चलिए यहाँ x और y दोनों का क्या रहता है, 0 यही रहता है। और इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। चलिए अपने से ग्राफ पेपर अगर खरीदेंगे तो उसमें सब दिया रहता है, तो हम यहाँ ऐसे बनाते हैं, देखते हैं। बराबर दूरी लेंगे, यहाँ देख लीजिए गैप बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और चलिए इधर से 1 2 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर जाते हैं ऊपर, यहाँ देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, कितना लिख दिए, 1 2 3 5। माइनस इधर नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, आपको समझने में दिक्कत होने लगेगा क्योंकि आपने 9 क्लास में 8 क्लास में माइनस प्लस दोनों का ग्राफ बना रखा है। 1 2 3 4, यहाँ क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1 -2 -3। चलिए हो गया। चलिए y का कितना लेना है, 0, और x का कितना लेना है, 5। x किधर है, इधर है। ठीक है, y 0 यहाँ और x किधर है, इसी लाइन पे जाएंगे और यहाँ पर एक बड़ा सा घेरा लगाएंगे। ठीक है, y बराबर कितना है, 5, और x बराबर 4। y का किधर रहता है, इधर के इधर। ये डैश वाला माइनस का है तो प्लस वाला चाहिए, तो इधर है। y का 1 चाहिए, 1, और x का कितना चाहिए, डॉट 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 लेते हैं, 4 चाहिए। ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए y कितना है, 2, और x कितना है, 3। y कितना है, 2, y 2 और x 3, डॉट डॉट जाएंगे इस तरीके से। आप स्केल से मिला दीजिए, आपके पास स्केल है तो। हम गरीब है इसलिए ऐसे ही मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये हुआ, क्या हुआ, ये ग्राफ जो लाइन दिया, क्या नाम है इसका, इसका नाम x प्लस वाई बराबर 5।
ये हुआ इनका, ठीक है। ये ग्राफ इधर से गुजरा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, एक और दो समीकरण एक साथ बनाते हैं अब, यानी x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर बराबर लेते हैं 4। इसको क्या मानते हैं 1, इसको क्या मानते हैं 2। इसमें लिखते हैं 1 से। समीकरण 1, ठीक है। x बराबर 6 इधर जाएगा, क्या करते हैं इसका एक डब्बा बना देते हैं, ठीक है। हम 2 भी रख सकते थे, लेकिन कितना रखे 3। एक तरफ क्या लिखना है x, एक तरफ y। चलिए x प्लस वाई बराबर 6 लिए, 6 यहीं रहा, y उधर चला गया, क्या हो जाएगा माइनस। अपने से लेते हैं, चलिए 0 शुरुआत की तो 0 ही लेते हैं। y बराबर कितना लेना है 0, तो 6 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब y बराबर 1 लेते हैं, तो 6 में कितना जाना है, 1 जाना है, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। चलिए 2 लेते हैं, तो 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। ये डब्बा हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4, x 4 यही रहा और x भी यही रहा, ये उठ के इक्वल टू का इधर क्या जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, अब डब्बा बनाते हैं इनका, x y 2 ही डब्बा लेते हैं। y का मान क्या रखेंगे 0, तो आएगा क्या 4 में 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है 4 ही आता है। 1 रख लेते हैं y का मान, और जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। चलिए दोनों डब्बा बन चुका है। अब एक ग्राफ खींच लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं x डैश अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलिए अपने से दूरी ले लेते हैं, 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा 5 6 7, ठीक है। ऊपर लेते हैं 1 2 3 4 5, गैप क्या लेना है बराबर लेना है, ठीक है। 2 3 4 5, दोनों का क्या रहता है 0 यहीं पे रहता है। माइनस इधर जरूरत नहीं, इसलिए माइनस लिख नहीं रहे। चलिए आपको लगता है तो लिख देते हैं 1 2 3 बराबर गैप लेना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ भी ले लीजिए माइनस, इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। चलिए इस डब्बा को अब मिटाते हैं, इस बिंदु को निर्देशांक को। चलिए y बराबर क्या है 0 है, तो 0 y का कहाँ है यहाँ पे, और x बराबर क्या है 6, तो x का 6 किधर रहेगा। क्या इधर से चल जाना है ऐसे, क्या ऐसे चल जाना, नहीं ऐसे नहीं जाना, इसी से जाना है आपको, और यहाँ एक गोला बना दीजिए, ठीक है। और फिर y बराबर कितना है 1, और x बराबर 5 यानी 5, तो 1 ये हो जाएगा, डॉट डॉट देते हैं गंदा ना हो जाए इसलिए। ये हम कहाँ लाए, यहाँ पे, ठीक है। चलिए y बराबर 2 और x बराबर कितना 6, y बराबर 2 x बराबर कितना 4, कहाँ करेंगे यहाँ कर देंगे। अब इसको क्या करिए स्केल से आप इसको थोड़ा, ये ज्यादा चला गया,
स्केल से क्या करना, मिला देना, हम गरीब है इसलिए ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है। आप स्केल से करें, अच्छा रहेगा। और इस समीकरण का क्या नाम है, लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 6। चलिए एक समीकरण हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला, एक और डब्बा निर्देशांक y बराबर कितना 0 और x बराबर 4। y बराबर 0 यहाँ से शुरू होता है और कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे रुकेगा, ठीक है, इसी से जाना है। y बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 5। y बराबर 1, चलिए 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 यहीं आके रुक गए। चलिए अब क्या करना है, ये किधर दिख रहा है, सीधा इधर दिख रहा है। क्या करना है, स्केल से आपको मिला देना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। दो रेखा देखिए आपस में मिल चुका है, दो रेखा क्या हुआ है, आपस में मिल गया है। तो जब दो रेखा आपस में मिलता है तो क्या होता है, यही बिंदु क्या रहता है, x और y का मान रहता है। देखिए पहले क्या है 5, तो इस जगह पे बिंदु में पहले x वाला लिखा जाता है, y वाला बाद में लिखा जाता है। और क्या हो जाएगा 5, यानी x पहले और y बाद में। तो x का मान कितना आएगा, x का मान 5 और y का मान 1। जहां दो रेखा आपस में टकराएगा, प्रतिच्छेद होगा, इंटरसेक्ट होगा, वहीं क्या रहेगा, x और y का मान रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसी प्रकार जो है सो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और क्या दिया हुआ है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, किसकी, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे ग्राफीय विधि से दर्शाना है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है। ऐसे समझिए क्लास 10 है, 10 क्लास तो पढ़ ही रहे, क्लास 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10 हैं, और 10 टोटल है। और उन लोग क्या करता है, कंपटीशन, कंपटीशन मतलब टेस्ट वगैरह में भाग लेता है, ठीक है। तो टेस्ट में भाग लेता है, तो लड़कियों की संख्या कितना अधिक है, पहले लिखते हैं इधर, इस तरीके से लिखिएगा। कक्षा 10 में क्या है, टोटल 10 है, एक में क्या है, ये हो गया लड़का, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी लड़की, ठीक है। लड़का और लड़की है टोटल, ठीक है। और क्या है, देखिए 4, इस तरीके से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक। चलिए इसे ढंग से समझते हैं, थोड़ा मानते हैं। मानते हैं पहले, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर कितना है, x, और फिर क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y, ठीक है। लड़की को क्या माने x और लड़का को क्या माने हैं y। देखते हैं कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी कितना है, टोटल 10, ठीक है। अब देखिए दोनों जोड़ के कितना, x और y जोड़ के 10 विद्यार्थी, क्या हुआ, समीकरण ये 1 हो गया। यहाँ विद्यार्थी ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया है, लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल 10 हो गया। अब क्या करता है, फिर जो कहता है वो लिखते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। पहले लड़की ऐसे लिखते हैं, और लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक। चलिए इसका समीकरण बनाते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, समीकरण दूसरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समीकरण दूसरा। दो बिंदु निर्देशांक निकालते हैं, कम से कम ग्राफ खींचने के लिए कितना बिंदु चाहिए हमें, कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। x बराबर 10, ये y उधर उठ के चल जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक डब्बा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डब्बा। चलिए एक तरफ x लिखते हैं, एक तरफ क्या लिखेंगे, y। दो बिंदु
अधिकतम ले लेंगे बस बन जाएगी। कम से कम 2 बिंदु चाहिए हमें, x और y लिखते हैं। y का मान रखिए, y का मान रख दे, कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, 0 भी रख सकते हैं। 10 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 ही बचेगा, तो हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। 10 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 4 ले लेते हैं y पर, आप कुछ भी ले सकते हैं, सभी का बिंदु अलग अलग आ सकता है, लेकिन आंसर सबका एक ही आएगा। तो 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। एक और लेना चाहते हैं ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। y बराबर कितना लेते हैं, 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7। ठीक है, एक डब्बा बन गया है। आप चाहे तो मन ही मन नहीं कर पाते हैं तो दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन मन ही मन आराम से कर सकते हैं, जैसा हमने कर दिया। 10 में कुछ भी घटाएंगे, जो आएगा रिजल्ट वही आ जाएगा। y का मान बार बार रखना हमें, और हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा, x फेंकेगा। चलिए इस तरीके से करते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4। x बराबर 4, ये उठ के इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से हम डब्बा बनाते हैं, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। हम बार बार क्या मान रखेंगे, y का रखेंगे। आप 0 रख लीजिए, 4 में 0 जोड़े कितना आएगा, 4 ही आएगा। हम 0 रखे, आप कुछ भी रख सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ 2 रख देते हैं, y बराबर 4 और 2 कितना होता है, 6। ठीक है, आप 5 भी रख सकते हैं, y का मान, यहाँ y का मान कितना रख सकते हैं, 5। 4 5 कितना हो जाएगा, 9। तो 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, हम 1 रखते हैं। ठीक है, y का मान कितना रखें, एक 4 और एक 5 हो गया, कितना हो गया, 5। अब क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफ बनाते हैं, दर्शाते हैं ग्राफ में से। चलिए इधर इधर मिटा देते हैं, क्योंकि ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा। तो ये डब्बा हम इधर लिख लेते हैं, एक्स वाई क्या क्या रख लिए, 6 5 2 1। इसे उतार के रख सकते हैं, इसे मिटा देगा। चलिए इसको y अक्ष, इसको x अक्ष, और इसे y डैश क्या हो जाएगा, अक्ष, और इधर x डैश अक्ष। अपने से क्या ले लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर दूरी लेना है, क्या लेना है, बराबर गैप लेना है। चलिए y भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। माइनस का नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस नहीं ले रहे। पहले कौन सा डब्बा लेते हैं, ये लेते हैं, पहला डब्बा। y बराबर कितना दिया है, 5, और x बराबर भी कितना दिया है, 5। y किधर है, 5 इधर है, और x किधर है, डॉट डॉट से मिलाते हैं। सीधा लेना, तभी आपका मान आएगा। ग्राफ पेपर में आराम से दिया रहता है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप ऐसे कर लीजिए। चलिए हो गया ये, इधर से 5 और इधर से 5 मिला दिए, x बराबर 6 और y बराबर कितना, 4। चलिए हम आते हैं, यहाँ पे ऐसे कर दिए। चलिए x बराबर 7 और y बराबर कितना, 3। क्या करना है इसे, आपको क्या करना है, इसे स्केल से मिला देना है। क्या करना है, रुक जाए जरा, थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, ये थोड़ा और अंदर आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, स्केल से मिलाना है। ठीक है, ये सीधा मिला दिए। अब अगला ग्राफ देखेंगे, अगला निर्देश हम देखेंगे क्या है, x बराबर 6 और y बराबर कितना है, 2। x बराबर 6 y बराबर 2। चलिए ऐसे करते हैं,
6y बराबर 2। ठीक है, फिर x बराबर 5, y बराबर 1। x बराबर 5, y बराबर, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा। और ये फिर कहाँ मिलेगा, इस तरीके से स्केल से क्या करना है, आपको मिला देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिलेगा। दो, देखिए दो रेखा है जो आपस में टकराया, कट गया बीच में, तो कटा तो बीच में यहाँ बिंदु है कुछ ना कुछ। तो x का क्या है 7 है, y का कितना है 3 है। पहले क्या लिखाता है, x का लिखाता है, तो 7 लिखेंगे पहले ये, और इधर y से क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ x लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे y। ठीक है। और आप देख लीजिए लड़कियों की संख्या क्या हो गया है, लड़कियों की संख्या माने थे x, तो x का मान कितना आया 7, ये चीज। और लड़कों की संख्या कितना हो गया, क्या लिखेंगे, अतः लड़कियों की संख्या बराबर x था, तो x का मान कितना आया, ये हुआ 7। लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्या माने थे y, तो y क्या निकल गया मेरा 3। 7 3 कितना हो जाएगा जोड़ के 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए 5 पेंसिल, कितना है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। दो बातें बोली है इसने, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसी ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। चलिए बहुत इजी है, देखिएगा हल लिखते हैं, पहले लिखेंगे माना कि, पहले पेंसिल है तो पेंसिल ही लिखते हैं, पेंसिल का मूल्य बराबर क्या लिखते हैं x रुपया। ठीक है, कलम का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे y रुपया। ठीक है, एक को x मान दिए, एक को y। चलिए देखते हैं, 5 पेंसिल है, प्रश्न से लिखते हैं यहाँ पे, प्रश्न से 5 पेंसिल, 5 लिखे, पेंसिल को क्या माने, यहाँ पेंसिल लिखा तो पेंसिल को क्या माने, तो x लिखेंगे, प्लस तथा, तथा की जगह पे क्या लिखेंगे प्लस, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 7, तो 7 लिख दिए। और कलम को क्या माने, देखिए कलम को क्या माने y, और टोटल कुल कितना है 50 रुपया। क्या हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगला देखिए, यहाँ तक हो चुका है। अब 7 पेंसिल, तो 7 लिख लेते हैं, और पेंसिल को क्या माने x लिखते हैं, और फिर पेंसिल वो तथा है, तथा तथा को क्या लिखेंगे प्लस, और 5 कलम, क्या है 5 कलम, तो 5 कलम है तो कलम को क्या माने हैं, तो 5 y, रुपया कितना लगता है कुल 46। समीकरण कितना हो जाएगा दूसरा। चलिए इसे भी सेट करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। 1 क्या है समीकरण, 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस, प्लस नहीं होगा, बराबर होगा 50 माइनस 7y। x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y। ये y उधर उस उठ के जाएगा, 7y तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब इसका क्या करेंगे, एक डब्बा बनाते हैं, कैलकुलेट करेंगे, मन ही मन ध्यान रहे रखें, यहाँ दो ही पॉइंट लेते हैं x और y। y हम लेते हैं ना, चलिए y बराबर ले लेते हैं 3, कितना लेते हैं y 3, 50 माइनस यहाँ 3 लेते हैं, 7 21 होता है, 21 होता है, तो 50 माइनस 21, 10 में 1 9, और 2 में 2 0, 5 से नहीं कटेगा तो क्या रखते हैं 5, 7 पचे 35, क्या रखते हैं x बराबर और y बराबर 5 रखिए, 7 पचे 35 हो गया, y का मान रख रहे हैं, ध्यान से देखिए, 7 पचे 35 हो गया, 35 50 में 35 चला जाएगा, मन नहीं कर रहे, 50 में 35 चला गया, कितना बचा 15, 15 बच जाएगा, तो 15 बच जाएगा, 15 को भाग देना है 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 या 15 होता है ना, तो ये 3 लिखे। ठीक है, एक बिंदु हम निकाल चुके हैं, अगला सोचिए। सोचना ऐसा है, बहुत सोच रहे होंगे आपकी जैसे एक दो क्यों नहीं लिए, एक दो इसलिए नहीं लिए, टुकड़ा हो जाएगा, तो टुकड़ा हो जाएगा तो ग्राफ में दर्शाने में क्या होता है दिक्कत होता है, तो दिक्कत होता है इसलिए थोड़ा सोच समझ करके ले रहे हैं। 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, दशमलव में ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाएगा इसमें दशमलव में दिखाने में। तो
एक और संख्या सोचते हैं 37 21 दो 7 2 14 50 10 जीरो। वाई बराबर क्या सोचते हैं? जीरो सोचते हैं। तो 7 गुने जीरो कितना हो गया? जीरो हो जाएगा। तो ये इधर तो खत्म हो गया, कितना बचेगा? 50। 50 को 5 से भाग देंगे कितना बचेगा? 10। ठीक है, चलिए ये डब्बा हो गया। अगला देखते हैं, लिखते हैं समीकरण दूसरा। 2 से क्या है? 2 7x प्लस 5y बराबर कितना है? 46। 7x यहीं रखते हैं, 46 यहीं रहेगा, ये उठ के उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 5y x बराबर 46 माइनस 5y, और ये गुना में तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। चलिए अब इसका भी एक डब्बा बना लेते हैं, और ऐसा सोचना है कि टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ये सोचना है। 7 या 21 3 सोचते हैं, देखते हैं y बराबर तो 15। 46 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में 5 1 और 4 में 3 15। तो 6 5 1 4 में 1 तो 3 21 21 हो जाता है 46। 5 1 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और ये नहीं कट रहा है तो क्या होना चाहिए? 21 21 होना चाहिए। 7 या 21 5 बचे 25, 46 में 25 जाएगा, कितना चाहिए? 5 1 4 में 2 1। चलिए सोच लिए। देखिए इधर क्या किया, यहाँ लिखते हैं पहले x और y। ठीक है, x और y। y का मान क्या रखना है? 5 रखना है आपको। कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है, इस जगह पे, इसमें। ठीक है, तो रखते हैं y का मान 5। यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? गुना। तो 5 बचे कितना हो गया? 25। 25 25 हो गया तो 25 में 46 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। कितना बचेगा? 21। 21 को आप 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 बचेगा। इतना तो करना ही होगा, मन में मन, मन ही मन कैलकुलेशन इतना करना ही होगा। ठीक है, बहुत भारी नहीं है। देखिए अगला एक और पॉइंट सोचते हैं। चलिए अगला सोच लेते हैं 10 7 56। कितना सोचते हैं? -2। -2 ध्यान दीजिए इधर, 46 माइनस 5y बटे कितना है? 7। चलिए देखिए y बराबर -2 सोचे हैं। 46 माइनस 5 गुने -2 बटे 7। 46 माइनस ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। और 7 और कितना होगा? 56 और 7 और कितना हो जाएगा? 7 8 56। ठीक है, तो एक और बिंदु कितना आ गया? 8। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ये कैलकुलेशन था। ये क्या हो जाएगा? y डैश अक्ष के है, एक्सिस के अक्ष, y अक्ष, ये क्या हो जाएगा? x अक्ष, ये क्या हो जाएगा? x डैश अक्ष। में से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी लेते हैं अपने से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इधर जाते हैं माइनस में 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3। चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी कर सकते हैं, जरूरत जितना है देख लेते हैं। चलिए अब इस फर्स्ट डब्बा से इस्तेमाल करते हैं। x बराबर 3 है और y बराबर 5। x बराबर 3 y बराबर 5 डॉट 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 लेते हैं।
सीधा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया एक बिंदु। और y बराबर इसका हो गया, तो y बराबर 0 और x बराबर 10। y कहाँ रहता है 0, यही दोनों का 0 रहता है x और y। इसी से जाएंगे और कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और क्या करना है, इसको स्केल से आपको मिला देना है। और ये लिख देंगे कौन सा समीकरण है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण का ये लाइन है, रेखा है। चलिए अगला देखते हैं इसको, x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 किधर है, इधर, और y बराबर किधर है 5, x यही तो है, लिख रहा है कहाँ जा रहा है, y बराबर 5, x बराबर 3। चलिए हो गया, x बराबर 8, y बराबर -2। x बराबर 8 किधर रहेगा, इधर। चलिए दो बिंदु हो गया, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, स्केल से मिलाएंगे आप, आपका सीधा जाएगा। क्या है समीकरण का नाम, 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। चलिए कहाँ हमारा कटा, यहाँ पे कट गया, बिंदु आ गया, तो क्या लिखेंगे, पहले x का लिखा था, उसके बाद y लिखा था, यानी y कितना 5। तो x ये हो गया और ये y, तो पता चल गया x किसको माने हैं, x बराबर पेंसिल। तो लिखेंगे अतः पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा x, और x बराबर कितना आया है 3 आया। कलम का मूल्य कितना हो जाएगा y, और y बराबर कितना आया 5। ठीक है, ये आपका हो गया। हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, 3 देखते हैं।